18 मई 2022 भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरे भारत में हंगामा मचा दिया। दिल्ली के मेहरौली इलाके में लिविंग में रहने वाले दो कपल के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हुआ और ये आर्गुमेंट इतना हेट हो गया कि लड़के ने लड़की की जान ले ली और न केवल जान ली बल्कि उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रख दिया और अगले 18 दिनों तक मेहरौली के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंका करता था। तो आखिर कौन थे ये दो लोग और ऐसी कौन सी बात थी जो लड़के ने लड़की की इतनी बेदर्दी से जान ले ली। एक 26 साल की लड़की श्रद्धा वलकार और एक 28 साल का लड़का आफ्ताब पूनावाला, दोनों ही मुंबई की एक एमएनसी में काम करते थे और दोनों ही एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए दोनों मुंबई में ही एक साथ लिविंग में रहने लगे थे। लेकिन श्रद्धा के फादर विकास मदन वालकार को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने श्रद्धा को कई बार बोला कि उस लड़के का साथ छोड़ दो, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता की बात नहीं मानी और वो आफ्ताब के साथ रहने लगी। जब पिता ने ज़्यादा जोर दिया तो श्रद्धा और आफ्ताब ने डिसाइड किया कि वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। अपने इस डिसीजन के बाद दोनों ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया। दिल्ली जाकर श्रद्धा एक कॉल सेंटर पर काम करने लगी और दोनों ने दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक रूम ले लिया। श्रद्धा जो कि आफ्ताब से सच्चा प्यार करती थी और वो उसे लगातार कहती थी कि चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन आफ्ताब जो कि आजकल के नौजवानों में थे, जिसने आजकल की वेब सीरीज देख रखी थी और वो लिविंग रिलेशनशिप में मानता था, आफ्ताब को लगता था कि लड़कियों को यूज करो और छोड़ दो। आफ्ताब ने श्रद्धा को भी इसीलिए अपना लिविंग पार्टनर बनाया था ताकि वो यूज करे और छोड़ दे। लेकिन श्रद्धा इस बात को नहीं समझ पा रही थी तो लगातार आफ्ताब से अपनी शादी की बात करती थी। बात इस हद तक पहुंच गई कि शादी की बात करने पे आफ्ताब उसे मारा पीटा भी करता था, लेकिन श्रद्धा चुप रही। फिर आया वो दिन यानी कि 18 मई 2022। इस दिन श्रद्धा ने फिर से आफ्ताब से अपनी शादी की बात करने को कहा, लेकिन आफ्ताब ने इस बार भी उस बात को इग्नोर कर दिया। श्रद्धा इस बार डट कर आफ्ताब का सामना करने लगी। श्रद्धा ने कहा कि हमें शादी करनी है, मतलब करनी, लेकिन आफ्ताब इस बात पे इतना नाराज हो गया कि उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया और न केवल मर्डर किया बल्कि उसकी बॉडी को 35 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रख दिया। इसके बाद आफ्ताब ने अगले 18 दिनों तक हर रात 2 बजे श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंकना चालू कर दिया। 2 महीने गुजर चुके थे और इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि एक 26 साल की लड़की का इतनी बेदर्दी से दिल्ली में मर्डर हो चुका। 2 महीने तक जब श्रद्धा के दोस्तों ने उसका फोन ट्राई किया, नहीं लगा, तो श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के भाई को ये खबर पहुंचाई कि श्रद्धा का फोन नहीं लग रहा है, उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तब श्रद्धा के भाई ने श्रद्धा के पिता को ये बात पहुंचाई। तब श्रद्धा के पिता दौड़ते दौड़ते दिल्ली आए। जब वो उस मेहरौली के इलाके में गए, उनके रूम में गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ है, क्योंकि आफ्ताब मर्डर करने के बाद उस रूम में ताला लगाकर भाग चुका था। आफ्ताब के पिता ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस ने फोटोज और मोबाइल नंबर से आफ्ताब को ट्रैक कर और आफ्ताब को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आए और थोड़ा सा जोर दिखाने पे ही आफ्ताब ने कबूल कर लिया कि उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसकी बॉडी को 35 टुकड़ों में काट कर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। काफी छानबीन के बाद श्रद्धा के कुछ बॉडी के टुकड़े भी मेहरौली के जंगलों में पाए गए। 12 नवंबर 2022 को आफ्ताब को अरेस्ट किया गया था और आफ्ताब इस समय जेल में है और उस पर लगातार कोर्ट के सेशन चल रहे हैं। श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकार ने आफ्ताब के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की है।